नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, जीवन शक्ति। जी। और इसके लिए हम H.A. रॉबर्ट्स की किताब द प्रिंसिपल्स एंड आर्ट ऑफ क्योर बाय होम्योपैथी के एक जरूरी अध्याय को देखेंगे। हाँ, जीवन शक्ति का सार्वभौमिक प्रयोग, काफी गहरा विषय है ये। बिल्कुल, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जीवन शक्ति रॉबर्ट्स के अनुसार आखिर है क्या और होम्योपैथी से इसका क्या लेना देना है। सही। और इसमें एक बड़ा सवाल भी उठता है ना कि क्या सबसे कम मतलब सबसे छोटी मात्रा सबसे ज्यादा असरदार हो सकती है। हाँ, ये तो होम्योपैथी का केंद्रीय विचार है। इसी पर ये पूरी चर्चा आधारित होगी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ये जीवन शक्ति रॉबर्ट्स कहते हैं कि ये सिर्फ जीवित प्राणियों में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके अनुसार एक यूनिवर्सल चीज है, मतलब ब्रह्मांड की हर चीज में, ग्रहों की गति हो या एक पौधे का बढ़ना, अच्छा, सब कुछ इसी शक्ति से नियंत्रित और संतुलित होता है, ऐसा उनका मानना है। और इसके 3 मुख्य पहलू हैं: गति, दिशा और संतुलन। गति, दिशा, संतुलन। तो फिर ये जीवन शक्ति असल में है क्या चीज? रॉबर्ट्स इसे कैसे समझाते हैं? वो इसे एक मौलिक ऊर्जा मानते हैं जो हर जीवित चीज को उसकी चेतना, उसकी खासियत देती है। एक तरह से ये उसे दूसरों से अलग बनाती है। ओके, और आपने कहा ये सार्वभौमिक है, तो ये संतुलन कैसे बनाती है अलग अलग स्तरों पर? हाँ, रॉबर्ट्स के विचारों के मुताबिक ये तीनों स्तरों पर काम करती है: आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक। मतलब आस्था से या समझ से या फिर शरीर के स्तर पर दवा से प्रभावित हो सकती है। यहीं पर होम्योपैथी आ जाती है। तो किताब में बताया है कि दवाएं तो प्राकृतिक स्रोतों से आती हैं, मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स। जी हाँ। लेकिन सबसे खास प्रक्रिया है शक्तिकरण, पोटेंटाइजेशन। ये सुनने में थोड़ा अलग सा लगता है। इसमें होता क्या है असल में? हाँ, ये थोड़ी अनोखी प्रक्रिया है, जैसा रॉबर्ट समझाते हैं। शक्तिकरण में होता ये है कि पदार्थ की जो भौतिक मात्रा है उसे लगातार कम करते जाते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा पतला करते हैं और साथ में हिलाते हैं एक खास तरीके से। विचार ये है कि इससे पदार्थ की जो स्थूलता है वो कम होती है और उसकी अंदरूनी मतलब ऊर्जा मुक्त होती है। अच्छा, तो मात्रा कम हो रही है पर ऊर्जा बढ़ रही है। हाँ, कह सकते हैं कि ऊर्जा की गुणवत्ता बदल रही है, वो ज्यादा गतिशील हो रही है और यही ऊर्जा फिर जीवन शक्ति के असंतुलन को ठीक करने में मदद करती है, शरीर, मन, आत्मा, तीनों स्तरों पर। ये तो सीधा जुड़ गया कम से कम क्रिया के नियम से। किताब में एक लाइन है कि प्राकृतिक बदलाव के लिए जरूरी क्रिया की मात्रा सबसे कम होती है, हमेशा सूक्ष्मतम। बिल्कुल, यही तो होम्योपैथी का आधार है रॉबर्ट्स के नजरिए से। यहाँ माना जाता है कि दवा की सबसे कम शक्तिकृत मात्रा ही सबसे गहरा और टिकाऊ असर करती है। मतलब ज्यादा दवा मतलब ज्यादा असर, ये जरूरी नहीं है। रॉबर्ट्स के अनुसार तो बिल्कुल नहीं। यहाँ मात्रा से ज्यादा दवा की ऊर्जा की क्वालिटी और जीवन शक्ति के साथ उसका मेल महत्वपूर्ण है। किताब में एक और दिलचस्प बात है विभाज्यता की, डिविजिबिलिटी। जैसे लोहे का उदाहरण दिया है। हाँ, वो बहुत अच्छा उदाहरण है कि लोहे का एक बड़ा टुकड़ा तो शायद कुछ न करे, पर वही लोहा जब बहुत ही महीन कणों में हमारे खून में होता है, हीमोग्लोबिन में, तो वो जीवन देने वाली ऑक्सीजन ले जाता है, मतलब जीवन शक्ति से जुड़ जाता है। सही कहा। ये दिखाता है कि पदार्थ जितना ज्यादा विभाजित होता है, जितना सूक्ष्म होता है, वो जीवन शक्ति से उतना ही बेहतर इंटरैक्ट कर पाता है या उसे प्रभावित कर पाता है। तो फिर से वही बात आ गई, स्थूलता नहीं, सूक्ष्मता और ऊर्जा। हाँ, जितनी ज्यादा विभाज्यता उतनी ज्यादा क्रियाशीलता, उतना ज्यादा जीवन शक्ति से जुड़ाव। तो अगर हम रॉबर्ट्स की बात को समेटें तो जीवन शक्ति एक मौलिक, सब जगह मौजूद ऊर्जा है जिसके 3 रूप हैं: गति, दिशा, संतुलन। जी। होम्योपैथी अपने शक्तिकरण और न्यूनतम मात्रा के सिद्धांतों से इसी जीवन शक्ति को साधने की कोशिश करती है। बिल्कुल, ये पूरा नजरिया हमें पदार्थ और ऊर्जा के रिश्ते पर दोबारा सोचने को कहता है। हाँ, कि क्या असर के लिए हमेशा ज्यादा ही चाहिए, या जैसा रॉबर्ट्स कहते हैं, कभी कभी कम ही असल में ज्यादा होता है। सोचने वाली बात है। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, ये जो कम से कम क्रिया या विभाज्यता का सिद्धांत है, क्या ये सिर्फ दवा या भौतिकी तक ही सीमित है? अच्छा सवाल है। या फिर इसे हम अपनी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी देख सकते हैं?
जैसे कुछ सीखने में या किसी से बात करने में या शायद खुद को बदलने की कोशिश में, क्या वहाँ भी कम कभी-कभी ज्यादा असरदार हो सकता है? इस पर विचार किया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें होम्यो गीता चैनल। ज्ञान, सेवा, समर्पण, यही है हमारी पहचान।